नमस्ते माई ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। आज के डेट पे जो अभी चंद्र ग्रहण गई है और सूर्य ग्रहण जो आने वाली है, ये टाइम पीरियड पे जो एनर्जी है अभी डीएफ की और ट्विन फ्लेम जर्नी की, या फिर नॉर्मल लोगों के जीवन में भी जो उथल पुथल हो रहे हैं, बट चूँकि हम एनर्जी को इसलिए समझ पा रहे हैं इतनी बारीकी से, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी को पिक करना हमें आ जाता है। और बॉडी सिम्टम्स जो होते हैं, या फिर हमारे अंदर की जो मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर फिज़िकली या मेंटली या इमोशनली हम जो इफ़ेक्टेड होते हैं इतनी बुरी तरीके से, तो वो चीज़ें हमें समझ आती है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पीरियड पे बेसिकली जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ये पड़ रहा है कि डीएम कि अगर मैं एक बात बताऊं तो डीएम अपनी जर्नी को छोड़कर भागना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो उनके अंदर का जो ये पेन है ना, वो इस पेन को अब टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली वो अपने ही अंतर मन की लड़ाई में पूरी तरीके से जूझ रहे हैं, और इस झंझलाहट के कारण उनको कभी वो खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं एक एनर्जी के साथ। उनको कभी ऐसा लग रहा है कि मुझे इस जर्नी को छोड़ देना है, या फिर मुझे अपने डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करना है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि वो इस जर्नी से भागना चाह रहे हैं, ऐसा इसलिए नहीं है कि वो इस जर्नी को छोड़कर भाग रहे हैं, या फिर हमारी अपने डीएम को एक्सेप्ट ना करने की वजह से उनसे रूठ कर या मायूस होकर या फिर जर्नी से डर कर भाग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो एनर्जी शिफ्ट हुई है इस मतलब चंद्र ग्रहण से लेकर सूर्य ग्रहण तक की अगर एनर्जी मैं बताऊं, अभी इतनी ही हाई फ्रिक्वेंसी में एनर्जी हर एक दिन शिफ्ट हो रहा है। हर एक दिन एनर्जी में बदलाव आ रहे हैं कि हर एक दिन आप खुद को डिसबैलेंस पा रहे हो, या फिर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या तो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में रह रहे हैं, या तो एकदम से लो वाइब्स में जा रहे हैं और इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो रहे हैं। तो जो डीएम के अंतर मन की उनकी जो भावनाएं चल रही है ना ही अब वो इस जर्नी से डर रहे हैं, ना ही अब वो अपनी डीएफ को फेस करने से डर रहे हैं। लेकिन अभी उनकी जो कंडीशन है, अब वो पूरी तरीके से इस जर्नी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, अपनी डीएफ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि डिवाइन यूनियन या फिर जो परमानेंट हार्मोनियस यूनियन का जो टाइम पीरियड होता है, और मैं बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ एज़ पर डिवाइन गाइडेंस, जो मेरी मैया बताती है कि उन्होंने उनके ही वजह से मैं हर एक एनर्जी अपडेट आप लोगों को देती हूँ, आप सभी को पता है। अदरवाइज़ मेरी कोई क्षमता ही नहीं है कि मैं एक वर्ड यहाँ पे आके बोल सकूँ। तो जो इल्वेन का टाइम पीरियड है आने वाला है, उसमें मेजर ऑफ परमानेंट हार्मोनियस यूनियन का जो पोर्टल ओपन होने वाला है। अभी भी यूनियन हो रहे हैं, ऑन ऑफ की सिचुएशंस चल रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, जो जिन लोगों को कमिटमेंट नहीं है वो कमिटमेंट की तरफ आने वाले हैं, जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है वो शादियों की तरफ आने वाले हैं। तो ये जो परमानेंट हार्मोनियस यूनियन का जो टाइम पीरियड, जो पोर्टल ओपन होगा, उसके पहले की ये एनर्जी है कि अब डीएम पूरी तरीके से अपनी डीएफ को पहचान चुके हैं, अपनी जर्नी को पहचान चुके हैं, उनकी अवेकनिंग भी हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि डीएम अवेकन्ड नहीं है। हाँ, अभी जिनकी न्यू अवेकनिंग हुई है उनके लिए मैं अभी ये एनर्जी नहीं कह रही हूँ, बल्कि जो अपने आप के ऊपर काम कर चुके हैं डीएम और डीएफ काफ़ी सालों से, तो उनके लिए ये एनर्जी अपडेट है कि अब उनके डीएम पूरी तरीके से अवेकन्ड हैं और पूरी तरीके से जर्नी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं,
बट उनसे जो पास्ट में जो कुछ गलतियाँ हुई थी, उस गलतियों की वजह से वो रिग्रेट फील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। और आने वाले जो लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, जो सोल की जर्नी उनको कंप्लीट करनी है, उस वजह से वो फियर में हैं। वो फियर में इस वजह से हैं क्योंकि वो ये सोच रहे हैं इन दिस टाइम पीरियड कि कहीं उनसे फिर से कोई गलती ना हो जाए। जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन ने उनको दिया है, जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको दे रखे हो, जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो आप के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डीएफ के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो डीएफ का उनके प्रति ट्रस्ट है, उसके ऊपर वो खरे उतर पाए, या फिर उसमें कहीं उनसे कोई त्रुटि ना हो जाए। जो पास्ट में उन्होंने गलतियां कर रखी थी, जो बार बार वो ऑन ऑफ हो रहे थे, या एनर्जी लेकर चले जा रहे थे, या फिर एनर्जी सक कर रहे थे, या फिर कार्मिक में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे थे, कहीं इस तरह की फिर कोई गलती उनसे ना हो जाए, या फिर अपने परिवार वालों के बीच में और आपके बीच में कहीं कोई संतुलन ना बिगड़ जाए। वो बस इस बात से अभी फियर में है, इस बात से डर रहे हैं कि वो आपके तरफ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके तरफ जो उनकी जागरूकता बनती है, उसको वो कंप्लीट कर पाएंगे ना। बस इस बात का उनको फियर है। और जहाँ कहीं भी उनको ये लग रहा है, ये दिख रहा है कि अभी भी बहुत ऐसे काम हैं जो उनको करने बाकी है, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है, या तो फिर वो अपने आप के ऊपर अभी भी पूरी तरीके से संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो यहाँ पे वो कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, या तो फिर खुद को भगा रहे हैं। मतलब ऐसा लिटरली वो जानबूझकर कर रहे हैं कि वो खुद को आपसे साइड कर रहे हैं, खुद को अपनी मतलब खुद आपको ये दिखा रहे हैं, आपको एनर्जी आपसे कतरा रहे हैं, आपका कॉल रिसीव ना करना, आपसे बात ना करना, झूठ मूठ की आपसे लड़ाइयाँ करना, या तो फिर अपनी एनर्जी को एकदम से वो हटा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है जैसे कि डिप्रेशन आ चुका है। ठीक है, तो ये जो चल रहा है ना, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो अपनी एनर्जी को सीमित रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं मैं कमिटमेंट दे दूं, कहीं मैं कोई प्रॉमिसेस कर दूं और उसको फिर अगर मैं ना निभा पाऊं तो आने वाले दिनों में फिर से जो आपका विश्वास उनके ऊपर से टूटेगा, या जो आप मतलब उनको फिर से ब्लेम करोगे, वो इस चीज़ से अब कतरा रहे हैं। दूसरी नंबर बात, इसी की मिररिंग जो आपके डीएम की अभी एनर्जी चल रही है, उसी एनर्जी का मिररिंग बहुत सारे डीएफ कर रहे हैं। बहुत सारे डीएफ की भी ये एनर्जी है कि अब उनको लग रहा है कि ऐसे डीएम के पीछे भागना ही क्यों है, अपनी एनर्जी को वेस्ट ही क्यों करना है। अब मुझे डाउट है कि वो मेरा डीएम है भी या नहीं, मुझे डाउट है कि ये सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरह के थिंक आपके मन में चल रहे हैं कि आप भी अपने कदम पीछे की तरफ मोड़ रहे हो या फिर एकदम से लेट गो कर रहे हो। तो ऐसे में जो है आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या ये एनर्जी आपकी रियल एनर्जी है। बहुत सारे डीएफ को ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं ये एनर्जी आप किसी गलत पार्टनर के साथ हो इस वजह से तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। और ये जो एनर्जी है गलत पार्टनर वाली, ये बहुत सारे न्यू अवेकेंड सोल की होगी जो अभी तक अपने माइंड कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, लेकिन जो बहुत पुराने इस जर्नी में हैं, ठीक है, जो बहुत टाइम पीरियड से, जैसे कि मैं अगर टाइम लाइन बताऊं तो जो 2018 से या फिर 2015 to 18 के बीच में जिनकी अवेकनिंग हुई है, या फिर जिनकी 2020 में भी जिनकी अवेकनिंग हुई है और जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से बारीकी से काम कर लिया है, जो लोग यूनियन में ऑलरेडी हैं,
मतलब जो लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं या तो फिर परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में है, मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप लोग अपनी एनर्जी को चेक कीजिए, और ये आप कहीं ना कहीं अपने डीएम की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, तो फिर डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पेस दीजिए, बट अपने अंदर की हीलिंग कीजिए, और अपने अंदर जो इनर कॉन्शियस लेवल पे जो एनर्जी वाइज आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो अपने डीएम के साथ, उस एनर्जी को सेपरेशन वाली एनर्जी को आपको यूनियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो फिर ये चीज़ें हील हो जाएंगी। ठीक है, अपने अंतर मन के एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है, और ऑलरेडी आपको ये बिलीव करना है कि वी आर इंजॉइंग आवर यूनियन। ठीक है, तो इसमें आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। सेकंड जो एनर्जी है कि कुछ डीएम अभी भी जो डिसबैलेंस है और जो फंसे हुए हैं, मतलब कार्मिक और डीएफ में दोनों को अभी भी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके कार्मिक इतने स्ट्रॉन्ग नर्सिस्टिक हैं, या फिर इतना स्ट्रॉन्ग कार्मा बैगेजेस उनका एक दूसरे के साथ है कि अभी भी वो अपना कार्मा क्लियर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये लास्ट किसी ना किसी तरीके से वो अपने कार्मिक के इन्फ्लुएंस में आएंगे, या फिर किसी ना किसी तरीके से वो अपने कार्मिक के साथ अगेन यूनियन में आने की कोशिश करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि डिवाइन ये हस्तक्षेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिवाइन उस कार्मिक का ट्रू जो फेस है वो आपके डीएम को दिखा सके। और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखाया जाएगा बिफोर इलविल पोर्टल, और ये 9-9 और 10-10 पोर्टल के बीच में ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ होगा जिससे कि आपके डीएम को उस अपने जो कार्मिक पर्सन है या फिर जो नर्सिस्टिक पीपल है उसका फेस पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ये डिवाइन करवाएंगे, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपके बगैर कुछ करे हुए सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने अंदर हीलिंग करने की ज़रूरत है। हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला टाइम पीरियड नहीं चल रहा है डियर। तो ऑल ऑफ यू जितने लोग भी इस चैनलिंग को सुन रहे हो, अगर ये चैनलिंग आपके पास पॉपअप हो रही है, दैट मीन्स कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी आपके लिए, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है। तो आपको खुद अपने अंदर की हीलिंग कंटिन्यू करते रहने की ज़रूरत है, ताकि आप जहाँ स्टक होते हो ना, वहीं पे ये जर्नी आपकी स्टक होती है और कार्मिक को मौका मिल जाता है इस टाइम पीरियड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करने का। ठीक है, आपके डीएम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। तो वो टाइम आप ही देते हो एनर्जी वाइज पे। तो इसके लिए जस्ट बिलीव कीजिए डिवाइन के ऊपर, डीएम के ऊपर, और जो टाइम पीरियड आप दे रहे हो एनर्जी वाइज कहीं ना कहीं डीएम को ट्रस्ट ना करते हुए या फिर डिवाइन को ट्रस्ट ना करते हुए, तो उसको आप हील कीजिए अपने इनर कॉन्शियस लेवल पे जाके, और डीएम को और उसके कार्मिक को टाइम मत दो। अपने अंदर के जो सेपरेशन है उसको हील करो और उसको यूनियन में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो पोर्टल ओपन होने वाला है यूनियन का, इसमें अपने अंदर एनर्जी वाइज पे, अपने अंतरात्मा के अंदर किसी भी तरीके की सेपरेशन मत रखिए आप लोग। ठीक है, इसके अलावा भी जो एक एनर्जी है जो कि अभी भी जो डीएम या डीएफ इस माइंड कॉन्फ्लिक्ट में है कि क्या वो मेरा ट्रू डीएम है, क्या वो मेरा ट्रू लाइफ पार्टनर है, या फिर ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो ये माइंड कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में चल रहा है। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न है अपने डीएम को लेकर। तो उसके सामने या तो फिर उस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा बैगेजेस है, तो एकदम से वो क्लियर होना है और क्लियर होके ही रहेगा, और उस कर्मा में के ट्रैप में आप फंसने वाले हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, ताकि वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। जहाँ कहीं भी आप सिचुएशन में स्ट्रक थे ना, ये न्यू जो ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स का जो टाइम पीरियड है, वो एकदम से आपके लाइफ जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आया है। ठीक है, तो इसका प्रभाव इतनी गहरे तरीके से पड़ रहा है ना हमारे मतलब ग्रह नक्षत्रों के ऊपर, कि डिवाइन खुद हस्तक्षेप कर रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि 8-8 पोर्टल से ही डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो अब किसी की भी जर्नी स्टक नहीं है,
और जिन लोगों ने खुद को स्टक बना के रखा है, जिन लोगों ने खुद को अपनी जर्नी में स्टक बना के रखा है, वो लोग संभल जाए, क्योंकि उनके लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम पीरियड चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, और वो फिर से एक बार उस टाइम पीरियड को फेस करेंगे। तो जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, तो आप लोग जाके पुरानी वीडियोस देखिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल की वीडियोस मैंने किया है, इसी एनर्जी को लेकर मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है। जो वीडियो गुरुजी के साथ है, तो वो आप लोग जाके देखिए, ओके। और तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सी एनर्जी में आप स्टक हो इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। खुद को डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम पीरियड से निकालिए बाहर। वहाँ पे दूसरे पार्ट अपलोड होंगे बहुत जल्द, जहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे आप लोग उसको खुद को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को जो ऐसे लोग हैं, जिन लोगों की अभी तक, जिन्होंने अपने फॉल्स ट्विन को हो या फिर नर्सिस्टिक डीएम को हो या फिर किसी भी तरीके से कार्मिक पार्टनर को छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है, और अभी तक टिल टाइम उनको अपने डीएम नहीं मिले हैं, तो फिर उनकी लाइफ में इस 11 के टाइम पीरियड के अंदर या तो फिर बहुत किसी के लिए 2025 के मार्च के अंदर उनके लाइफ में उनके ट्रू डीएम ज़रूर आने वाले हैं। उनका आना होगा ही होगा, या फिर बहुत किसी के लाइफ में आ भी चुके हैं, बट आप कंफ्यूज्ड हो और समझ नहीं पा रहे हो। तो उस कंफ्यूज़न को दूर कीजिए और अफर्म कीजिए खुद को, ठीक है। अफर्मेशन मैंने बहुत पुरानी वीडियो में बता के रखा है, तो आप लोग अफर्म कीजिए। आप सिंपल ये कहिए कि थैंक यू डिवाइन, आई एम एंजॉइंग माय परमानेंट हारमोनियस 3D फिजिकल यूनियन विद माय डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, आई एम एंजॉइंग माय परमानेंट हारमोनियस 3D फिजिकल यूनियन विद माय डिवाइन काउंटर पार्ट। ये एक अफर्मेशन चुटकियों में असर नहीं करता। सिंपल सी बात मैं बता देती हूँ कि आप 1 वीक करोगे, 1 मंथ करोगे और आप सोचोगे कि एकदम से मिरेकल हो जाएगा, नहीं। इस अफर्मेशन को एज मैनी टाइम्स एज यू विश, आप जितनी टाइम चाहो पर डे, मतलब जितनी बार आपका मन करे, दिन रात, सोते जागते, उठते बैठते, आप करते रहिए। कम से कम आपको 6 मंथ तक ये चैंट करने की ज़रूरत है, 1 ईयर तक आपको चैंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब अपने सोल को आप इनवाइट कर रहे हो। तो सोल की जर्नी इतनी जो है वो क्या कह सकती हूँ, इतनी आसान नहीं होती है अपने सोल के काउंटर पार्ट तक पहुँचना, क्योंकि ये मैंने खुद किया हुआ था। जब मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, तब ये अफर्मेशन मैंने बहुत चैंट किया है, और उसके बाद मैं अपने यूनियन में आई हूँ। तो प्लीज़ इस अफर्मेशन को चैंट कीजिए। जो लोग जहाँ भी अपनी जर्नी में स्टक हो, जहाँ कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, तो बस आप इसी को चैंट कीजिए। और उससे भी बेहतर जो मैंने चैंट किया था, वो मैं ये कहती थी कि मैं आई एम एंजॉइंग माई डिवाइन सोल मिशन विद माई डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। मैं यही अफर्मेशन करती थी कि आई एम एंजॉइंग माई डिवाइन सोल मिशन विद माई डिवाइन काउंटर पार्ट। क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली है? बेसिकली आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मैरिज करने के लिए, 3D में बच्चे पैदा करने के लिए, 3D में शादियां करने के लिए, या फिर 3D में रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए नहीं मिली है। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए मिली है क्योंकि आपसे डिवाइन कुछ पर्पस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं। आपका यूनियन डिवाइन क्यों कराएंगे? क्योंकि डेफिनेटली डिवाइन को उनका पर्पस कंप्लीट करवाना है, तभी आपके डीएम करवाएंगे। तो जब तक आप अपने पर्पस पे आगे नहीं बढ़ते हो, तब तक यूनियन का कोई मतलब ही नहीं है। और जिस दिन आप अपने डीएम के साथ अपने पर्पस पे लग गए ना, उसके बाद लिटरली सेपरेशन नहीं आता है। अगर वो आता भी है ना, तो बहुत छोटे से समय के लिए आता है। तुरंत आप उसके ऊपर ओवरकम कर लेते हो, या फिर उस टाइम पीरियड तक आपको डाउनलोडिंग, चैनलिंग, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिवाइन खुद आपको बता देते हैं कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। तो तुरंत वो सेपरेशन हील हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आप अपने सोल पर्पस पे होते हो। और वो सेपरेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, तो फिर डिवाइन का काम बंद हो जाएगा, जो डिवाइन कभी नहीं कर सकता।
सकते। डिवाइन को अपना काम हमेशा चालू रखना होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप यूनिवर्स को सर्व करना स्टार्ट कर देते हो। आप लोग इकट्ठे मिलके डिवाइन को सर्व करना स्टार्ट कर देते हो, आप नेचर को सर्व करना स्टार्ट कर देते हो। तो कहीं ना कहीं आप जब खुद को डिवाइन के सामने सर्व कर रहे हो, आप अपने कर्मों के द्वारा डिवाइन को सर्व कर रहे हो, तो फिर सेपरेशन आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस जर्नी का बस यही एक मतलब है। तो आई थिंक आप लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हो रही है ना तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट में बताओ यार, क्योंकि एक आप लोगों के सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के कमेंट के द्वारा हमें कुछ मिल रहा है, बट हाँ हमें पता चलता है कि हाँ आपसे एनर्जी रेजोनेट हुई, तो आगे भी अपडेट करने का दिल करता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉट्स ऑफ लव। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय नाग देवता, जय गुरु जी।